हेलो बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये आपका क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या? देखिए, ए सीक्वेंस इन विच इस फ्रॉम डिफर इट्स प्रीसीडिंग फ्रॉम ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। This constant term is called the common difference of the A। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कह रहा है कि जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन देखिए ये है, तो सम नंबर अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट रूल आर सेड टू बी सीक्वेंस। मतलब कि जो कुछ नंबर होते हैं एक डेफिनिट ऑर्डर में होते हैं, जैसे जो सीक्वेंस होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है सीक्वेंस में इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, इनका भी 1 है, इनका भी क्या है 1 है। तो ये एक सीक्वेंस वाले नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसी को सीक्वेंस बोला जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर का सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। यदि नंबर सीक्वेंस में है तभी हम बोल पाएंगे वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ए सीक्वेंस इन विच इज फ्रॉम डिफर इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कि हर एक नंबर जो आगे वाला नंबर होगा और पीछे वाले नंबर से क्या होगा, डिफर होगा। तो इस फ्रॉम डिफर इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। मतलब कि जो नंबर का डिफरेंस इसमें होगा पहले और दूसरे नंबर में, तो वही दूसरे और तीसरे में भी होगा, वही तीसरे और चौथे नंबर में। मतलब कि इसमें सारे नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यदि कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मतलब कि नंबर कैसे में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए और हर एक अगला वाला नंबर पिछले और नंबर से क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब कि सबका डिफरेंसेस 1 होना चाहिए। जैसे दूसरे नंबर पहले नंबर का डिफरेंस कितना आया, 1 आया, अब तीसरे नंबर दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। तो सारे डिफरेंस 1 1 चल रहा है। दूसरे वाला नंबर चेक करिए, 100 है और ये 70 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 30 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 30 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 30 आ गया। तो इनके बीच ये भी क्या चल रहा है, सीक्वेंस वाले नंबर है। तो जो भी नंबर सीक्वेंस में होंगे मतलब डिफरेंस सबका सेम होगा, उसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें भी हम लोग करेंगे -3 और -2 को डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें भी 1 आएगा। तो ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो और हर एक ये नंबर क्या है, और टर्म्स इसको बोलेंगे। जैसे 1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो इस टाइप के टर्म्स हो गया, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला हो गया इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, उसे कहते हैं ए। और इसके बाद वाला ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म। और सेकेंड वाला हो गया ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म। इसके बाद कौन सा आएगा नंबर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हो गया थर्ड टर्म। इसी तरह ये नंबर चलता रहता है। अब चलेगा ए प्लस एन डी, ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 एन टर्म। एन टर्म का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होगा। और ये डी क्या है, ये डी आपका कॉमन डिफरेंस है। जो डी है वो क्या है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होगा, भाई जो हम लोग इसमें डिफरेंस कर रहे हैं, पहले टर्म्स का दूसरे टर्म से डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब ये डिफरेंस जो कांस्टेंट आ रहा है, सेम आता जा रहा है, वही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ए में आपको पहला करने जो पहला नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है। उन दोनों का डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप के इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यूज में आता है।
तो ये एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पहचानना है कि ये जो 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। तो दिया है कि द टैक्सी फेयर मतलब क्या होता है, टैक्सी भाड़ा आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, मतलब कि हर 1 किलोमीटर पे कितना फेयर ले रहा है वो 15 रुपीज और द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम लोग एडिशनल चल रहे हैं तो इस पर कितना ले रहा है 8 रुपीज। तो आपको फर्स्ट किलोमीटर में कितना दिया है 15 रुपीज, तो फर्स्ट किलोमीटर कितना हो गया 15, ठीक है। और क्या कर रहा है कि हर एक एडिशनल किलोमीटर पे कितना ले रहा है 8 रुपीज, तो 15 प्लस 8 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड टर्म पे आएंगे तो 15 प्लस 8 प्लस 8, फिर एडिशन, फिर क्या करेगा एडिशन फॉर्म लेगा, तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो पहले क्या था, पहले किलोमीटर का जो फेयर था 15 रुपीज का, तो यदि मैं उससे सेकेंड टर्म चलूँगा तो कितना लेगा एक्स्ट्रा में 8 रुपीज हो गया, तो 15 प्लस कितना हो गया 8। और फिर थर्ड टर्म चलूँगा 15 प्लस 8 में भी कितना ऐड करना पड़ेगा 8 रुपीज। तो ये सब एक्सटर्नल फेयर है, तो ये आपको कितना हो गया 15 और ये हो गया 23 और ये हो गया आपका 31। तो इनका डिफरेंस देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा होता है कि जो इसका डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का है 8 का है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है 8 का है। तो ये आपका क्या हो गया, तो कॉमन डिफरेंस यदि कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस यदि कांस्टेंट है तो ये क्या है AP है। इसमें क्या है दिस इज AP, दिस इज AP। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं था, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज ले रहा था, उससे एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज ले रहा था। तो पहले 15 लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो क्या होगा 15 प्लस 8। ये डिफरेंस देख रहे हैं कि 8 का डिफरेंस बढ़ता जाता है, यदि दोनों फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो 8 8 8 8 तो हम कहेंगे ये क्या है AP है। सेकेंड वाले को क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर 80 मीटर आफ्टर डिगिंग मैन इट कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज। मतलब इसमें क्या कर रहा है, एक वेल है कुआं, तो उसमें दिया है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर 80 मीटर आफ्टर डिगिंग, मतलब कि एक वेल है जिसको क्या किया जा रहा है खोदा जा रहा है, उसका खोदने पर क्या किया जा रहा है, उसका कॉस्ट लिया जा रहा है 150 रुपीज और 1 मीटर तक उसको डिगिंग करने का, और राइस 580 रुपीज। और जैसे जैसे हम लोग 1 मीटर के नीचे जाएंगे खोदते जाएंगे तो इसका क्या होगा कॉस्ट में 50 रुपीज को इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये AP है कि नहीं है। तो फर्स्ट मीटर में के लिए कॉस्ट कितना ले रहा है 150 रुपीज ले रहा है, इससे ज़्यादा खोदने के लिए कितना ले रहा था वो 50 रुपीज, तो कितना होगा 150 प्लस 50 रुपीज, ठीक। इसमें भी क्या हो रहा है 50 रुपीज का क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये क्या है आपका AP है, क्योंकि नेक्स्ट में क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस 50, ये इसको ऐड कर लीजिए 150 हो जाएगा 200 हो जाएगा 250। मतलब इन सब में कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 50 रुपीज़ का, इसमें 50 रुपीज़ का। ये क्या है ये AP है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज AP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at a compound interest at the 8% per annum, जो रेट दिया है 8% per annum। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला पहले होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है A/T 1 + R upon 100/n। तो T क्या होता है प्रिंसिपल होता है, T प्रिंसिपल होता है, और R क्या होता है रेट होता है, और N क्या होता है टाइम, N क्या होता है टाइम। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, तो प्रिंसिपल टाइम कितना लिखेंगे 10,000 10,000 और 1 प्लस रेट कितना दिया है, रेट आपका 8%, रेट 8% हो गया, प्रिंसिपल हो गया 10,000 और टाइम कितने साल के लिए 1 ईयर।
साल पर लगाना है तो 8/100 पावर करना होगा 1 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर से क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो सेकेंड में क्या हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 पावर 2। तो इसी तरह ये क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस देखा जा रहा है किसका, टाइम का। पहले 1 साल था, ये दूसरा कितना है, मतलब टाइम इंक्रीमेंट होगा। और बाकी जो डिपॉजिट मनी था 10,000 और रेट था वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो टाइम है पहले साल रखेंगे, पहले साल पर कितना हो जाएगा, दूसरे साल पर कितना अमाउंट मिलेगा मुझे, तीसरे साल पर कितना अमाउंट मिलेगा। ये जो सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4, ये क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में कौन डिफरेंस कितना चल रहा है, 15 का चल रहा है। तो ये भी क्या है, एपी है, तो इसको भी हम कहेंगे दिस इज एपी। तो आप लोगों को एपी समझ में आ गया होगा। तो ये जो एक्सरसाइज 5.1 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।